सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। सुपर टेट पंचनामा सीरीज़ में ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में सुपर टेट क्रैश कोर्स के नाम से वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगी। ये तीसरी पंचनामा सीरीज़ है मेरे भाई, जिसमें हम पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के जो 10 प्रश्न आते हैं 10 अंक के, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हमारी सीरीज़ 1 हुई है वो हमारा इंग्लिश का पंचनामा मैं कर चुका हूँ। 68,500 69,000 की 2 भर्तियाँ, जो 68,500 सब्जेक्टिव 69 के जो ऑब्जेक्टिव हुई थी। एक एक प्रश्न के एक एक टॉपिक्स को मैंने तोड़ दिया कि 68,500 69 में किससे कौन से टॉपिक से बने हैं। आगामी सुपर टेट में जो लोग बैठने वाले हैं उनके लिए इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई। टू द पॉइंट एकदम, कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे इसको नोट करके रख लेना कॉपी कलम ले करके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अभी ऑल सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट के मैं पंचनामा करा रहा हूँ, जिसमें से इंग्लिश और मैथ ऑलरेडी हो चुकी है। उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना मेरे भाई। उसके बाद ये तीसरी सीरीज़ देख लेना। चलो आ जाओ भाई, एक एक पेज को नोट करके कहीं पे चिपका लेना। आ जाओ, ये हम बात करने वाले हैं पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 68,500 69 भर्ती का पूरा सच आपके सामने है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जो टॉपिक्स है हमारा वो पृथ्वी की संरचना, आपको ओवर भी दे देता हूँ, एक बार देख लीजिए, आपके सामने है ये पूरा, ठीक है। टोटल 20 टॉपिक है। पृथ्वी की संरचना जो पहला हमारा टॉपिक था, वहाँ से 68,500 69 में दोनों में ही प्रश्न नहीं बने। सिलेबस में मेंशन होने के बाद भी साथियों नहीं बने प्रश्न, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपके सामने पूरा प्रूफ के साथ आया हूँ। ये जो 10 प्रश्न आने हैं, आप ये समझिए कि ये जो हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, यहाँ से 10 प्रश्न और एक और जो आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के नाम से है। तो सामान्य ज्ञान और जो करंट अफेयर है, जीके और सीए, यहाँ से आपको 20 प्रश्न, यहाँ से आपको 30 प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे। तो होता ये है कि ये जो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन ये और जनरल नॉलेज जो आपका है सामान्य अध्ययन है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, यहाँ से ये 30 प्रश्न, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, ये रिप्लेस कर देते हैं कभी कभी। मान लीजिए कि ये 10 नंबर का है लेकिन ये 13 नंबर का आ जाता है, तो वहाँ पे वो प्रश्नों की संख्या वहाँ 30 है तो 27 ही आ जाती है। दोनों एक दूसरे को जो है को रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, पृथ्वी की संरचना में दोनों में से कहीं से भी प्रश्न नहीं आए। अब नदियाँ देखते हैं। नदियाँ जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से आपको 68,500 2018 में की वैकेंसी थी, जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। यहाँ पे आपको एक प्रश्न और 69 के में कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है, जो आप जिसमें आप अपीयर होने वाले हो, तो आप इन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। नदियों से एक, यहाँ पे 69 के में कोई नहीं। पर्वत से देखते हैं 68,500 में एक प्रश्न, लेकिन 69 के में भी कोई प्रश्न आपको नहीं मिला। महाद्वीप से देखते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया 2018 में, 19 में कोई प्रश्न नहीं देखने को मिला। लगातार आप देख सकते हैं। उसके बाद है महासागर एवं जीव। तो महासागर एवं जीव की जो बात रहे तो 68,500 को इस बार मतलब यहाँ से रिप्लेस किया, लेकिन 69 के में एक प्रश्न आपको देखने को मिल गया। मतलब आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, एक एक टॉपिक को नोट करो। ये पंचनामा सीरीज एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं खुद हर सब्जेक्ट्स के जितना मेरे से हो पाएगा, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, एकदम टू द पॉइंट तैयारी करने के लिए अब एक बार आप विश्वास करके इस चैनल को जुड़ो आप, और देखोगे आपको जो है ज़रूर हेल्प मिलेगी। शॉर्ट में चीज़ें बताई जाएंगी। प्राकृतिक संपदा, ये जो टॉपिक से 68,500 में कोई प्रश्न नहीं, लेकिन 69 के में आपको एक प्रश्न देखने को मिला मेरे भाई। अब नेक्स्ट हमारा जो अक्षांश एवं देशांतर है, अक्षांश एवं देशांतर में 68,500 से आपको एक प्रश्न और 69 के से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिला। देखिए कितने इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, और कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो मुश्किल से आपको 20-25 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब उसके लिए आप परेशान होते हो बहुत ज़्यादा, तो सारी चीज़ें शॉर्ट में बताई जाएंगी। आप लास्ट तक जब तक शिक्षक नहीं बन जाते तब तक इस परिवार से जुड़े रहिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। सौरमंडल पे आइए मेरे भाई। सौरमंडल में आप देखेंगे 68,500 में 2 प्रश्न और 69 के में आपको एक प्रश्न देखने को मिला। नेक्स्ट है भारतीय भूगोल, 9वां पॉइंट। भारतीय भूगोल से आपको 68,500 में एक, लेकिन 69 के में प्रश्न नहीं मिला। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बात करें तो 68,500 में एक, लेकिन 69 के में आपको कितने 2 प्रश्न आपको देखने को मिले। तो अभी तक हमने 10 पॉइंट पे आपको डिस्कस कर लिया कि किस पॉइंट से कितने बने। अब एक चीज़ और समझते जाओ कि जो लोग फुल टाइम स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग मैंने टाइम टेबल बना दिया है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को कैसे लेकर के चलना है, क्या बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, सारी वीडियो आपको सुपर टेट क्रैश कोर्स के नाम के जो प्लेलिस्ट बनी है उसी में ऐड हो रही हैं। टाइम निकाल के स्पीड बढ़ा के एक बार देख लेना। तो उसमें हमने फुल टाइम स्टूडेंट वालों के लिए बताया है, प्लस जो वर्किंग मैन वूमन है उनके लिए बताया है, प्लस जो हाउस वाइफ है उनके, 3 तरह के हमने टाइम टेबल वहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन सब सब्जेक्ट को मैनेज करो और बहुत सेल्फ स्टडी से बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है।
और एक चीज़ और समझते चलो कि जो सुपर टेट के जो अभ्यर्थी हैं, अगर आप चाहें तो जो हमारा 16 जुलाई से बैच रन कर रहा है वो जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर टेट प्रैक्टिस बैच के नाम से फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, 150 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिल रहे हैं। शाम को उसको सुबह मॉर्निंग में जो है उसका क्वेश्चन मिल रहा है, उसके बाद शाम को उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना भी आप चीज़ें कवर कर रहे हैं प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस से क्या होता है कि अगर मान लीजिए 150 में से आपके जो है 85 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर तक आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम एक तो एनालिसिस ये करोगे आप कि कहाँ किस टॉपिक से प्रश्न हमारे छूट रहे हैं। भाई अक्षांश देशांतर से हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप क्या होगा, इमीडिएट उसको आप जो है इम्प्रूव करोगे। तो एक इसका ये बेनिफिट है। अगर आप चाहो, जरूरी नहीं कि यही बैच ज्वाइन करो, आप 199 में है ये आपके सामने 9935523329 है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, लेकिन फर्स्ट डे से ही आप फुल लेंथ प्रैक्टिस लेके चलो मेरे भाई, यही आपको सिलेक्शन तक पहुँच जाएगा। भारतीय समाज सुधारक आप देखेंगे तो 68,500 में कोई नहीं, लेकिन 69 के में आपको एक प्रश्न देखने को मिला। नेक्स्ट भारतीय संविधान से 68,500 में आपको एक प्रश्न, 69 में 2 प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है, अब तक 12 टॉपिक हो गए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारी शासन व्यवस्था पे आते हैं। तो दोनों में ही स्किप किया गया, प्रश्न देखने को नहीं मिला। यातायात एवं सड़क सुरक्षा के अंतर्गत भी प्रश्न नहीं देखने को मिला था साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 68,500 में 1, 69 में आपको 2 प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, 2018 में 1 और 2019 में 2 प्रश्न देखने को मिला। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत। इसमें 18 में 1 भी नहीं, 19 में आपको 1 प्रश्न। एक चीज़ और समझते चलो, कई लोग पूछ रहे हैं कहाँ से कवर करना है, उसकी मैंने वीडियो बुक लिस्ट बनाई है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर इसमें सारे टॉपिक्स बताने के बाद भी कन्फ्यूजन रहता है कि सर करंट अफेयर में कौन से टॉपिक्स पढ़ें, बहुत लार्ज लग रहा है, तो अभी हम उसका भी पोस्टमार्टम सामान्य ज्ञान और समसामयिकी की 30 नंबर का भी करेंगे, उसमें भी टॉपिक बताऊँगा। फिर जो वेटेज ज़्यादा है, जैसे लैंग्वेज वाला जो पेपर है, जो 40 नंबर का लैंग्वेज आ रहा है, उसके बाद जो आपका ये 30 नंबर का करंट अफेयर सामान्य ज्ञान है, ठीक है, 40, 30, 70 हो गया। 30 नंबर का जो आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृत्ति है, बाल मनोविज्ञान है, शिक्षण कौशल है, एक बार पंचनामा सीरीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखना कि कितनी बेहतरीन तरीके से आपको जो है प्रॉपर वे में सारी चीज़ें गाइड की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। हमारी सांस्कृतिक विरासत से हो गया आपका। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण, 17वां पॉइंट जो पर्यावरण संरक्षण, यहाँ से आपको 18 में 2, 19 में 1 भी नहीं देखने को मिला। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद है 18वां जो टॉपिक है वो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यहाँ दोनों को स्किप किया गया। ठीक है, 1 भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। 19 नंबर पे आते हैं, तो 19 नंबर पे आप देखोगे राष्ट्रीय उद्योग, यहाँ 18 में स्किप है, 19 में 1 प्रश्न है। बंदरगाह पे आते हैं तो आपके 1 है 18 में, 19 में 1 भी नहीं है। अब समझो हुआ क्या कि अगर मान लो हम इसको अगर हम काउंट करते हैं तो अगर इसमें यहाँ पे 13 प्रश्न बन गए, तो जो आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ऐसे में वहाँ पे 27 बन गए। समझ में आ रहा है? तो आपका जो वेटेज है वो जीके में थोड़ा सा जो है ये सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण वाला और वो सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना एक दूसरे को जो है रिप्लेस करेंगे। तो ये थी भाई मेरी पंचनामा सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो। ऑलरेडी इंग्लिश और मैथ करा दिया हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, स्टार्ट करिए। अभी आप लोग बार बार ये टेंशन मत लीजिए, आप बस तैयारी स्टार्ट करिए। जो पंचनामा सीरीज़ के जो टॉपिक्स दिया हूँ उसको आप बुक से पढ़ करके जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप शुरू नहीं करते तब तक चीज़ें कठिन रहती हैं, जब आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो निश्चित रूप से आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है कमेंट करके बताओ किस वीडियो, कौन सी वीडियो, किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो PDF है वो डालता रहूँगा, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। पूरी तरीके से आपको वहाँ पे हेल्प की जाएगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएं, एक एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये था आपका पूरा सीरीज़ मेरे भाई। अगर कोई अभी भी डाउट रह जा रहा है कि अभी आगे सभी 14 सब्जेक्ट की सीरीज़ आनी बाकी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेने वाले हैं विज्ञान के टॉपिक लें कि विज्ञान से किसके कहाँ से प्रश्न बने थे 10 नंबर के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माँ सरस्वती जितने भी लोग इस परिवार से जुड़े हैं सभी का अंतिम रूप से चयन कराएं इस बार। धन्यवाद।